हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 9 अमाइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा वीडियो। लगातार मैं आपके लिए चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। स्पेशली ये जो वीडियो रहते हैं वो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए रहते हैं, यानी बार बार इसी में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले भी मैंने एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव की जो पोर्शन है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चैप्टर वाइज सारे चैप्टरों के वीडियोस बनाए हैं, जिसकी एक अलग प्ले लिस्ट है। मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 यानी अमाइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, जिसकी भी एक प्ले लिस्ट बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास 12th, इस नाम से प्ले लिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं मेरे वीडियो द्वारा या मेरे चैनल पे जाके, और क्वेश्चनों की इन जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं इनकी आप अगर प्रिपरेशन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके 70 मार्क्स में से 60 के अबव मार्क्स एग्जाम में जाएंगे। आपके स्कूल में जो भी एग्जाम होते हैं लाइक जैसे मान लो फर्स्ट टर्म हो गया, हाफ ईयरली हो गया, प्री बोर्ड हो गया, या जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, इसी में से ही मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर में भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या क्वेश्चन में कहीं डाउट होता है तो आप मेरे से डाउट शेयर भी कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 9 अमाइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 9 अमाइंस, क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमपी बोर्ड एग्जाम 2025। अमाइंस में आपको बता दूं, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ये जैसे हेलो एल्केन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स, फिर अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर, देन उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस में बना चुका हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 4th नंबर का चैप्टर, जिसको चैप्टर 9 का है हमने, अमाइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमाइंस मतलब अमाइंस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमोनिया यानी NH3 के जो डेरिवेटिव्स हैं, यानी रेडिकल डेरिवेटिव्स है, मींस अमोनिया के हाइड्रोजन एटम का जब रिप्लेसमेंट होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है रेडिकल द्वारा। रेडिकल मींस अल्काइल रेडिकल हो सकता है और अराइल रेडिकल हो सकता है, तो ऐसे बनेंगे अमाइंस। डिफरेंट टाइप्स के अमाइंस होते हैं, यानी जब अमोनिया के H रिप्लेस होता है रेडिकल द्वारा तो जनरली 3 टाइप्स के अमाइंस होते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमाइन का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब अमोनिया में नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। जब इसके H का रिप्लेसमेंट होगा किसके द्वारा? रेडिकल द्वारा, रेडिकल अटैच होगा, H रिप्लेस करता जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म होगी RnH2। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राइमरी अमाइन। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर H का रिप्लेसमेंट होगा, फिर R अटैच होगा, तो बनेंगे R2NH यानी सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। और फिर H फिर रिप्लेस होगा किसके द्वारा? R के द्वारा, तो बनेंगे R3N यानी RRN, टर्शरी अमाइन। तो यहां पर ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्शरी अमाइन है। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जो NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्टेट होने के बाद उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लुईस ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है या कोई एटम है जिसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसी को भी केमिकल रिएक्शन में डोनेट कर सकता है। यानी लोन पेयर डोनेटिंग सब्सटेंस और स्पीसीज आर कॉल्ड लुईस बेस। तो अमाइंस जो है, जो अमोनिया जो है, वो लुईस बेस है यानी बेसिक नेचर का है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जितने भी अमाइन है, यहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसलिए हम बोलते हैं ऑल द अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। इनकी जो बेसिसिटी है
तीनों अमाइन की जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से ज़्यादा होती है। अभी मैं इसका एक चूंकि एमसीक्यू बेस्ड एक वीडियो भी मैंने बनाया तो उसमें मैंने इसको ट्रिक बताया था कि एग्जाम में अगर इसके एमसीक्यू आएंगे तो किस टाइप से आएंगे, तो आप इसको देख सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं। ये अमाइन के बारे में हम जनरली बताया। तो यहाँ पर जो आर हो सकता है वो अल्काइल रेडिकल्स हो सकता है। एल्केन से एक एच रिप्लेस करते हैं तो अल्काइल रेडिकल फॉर्म होते हैं। जैसे सपोज करो मीथेन से एच रिप्लेस किया तो मिथाइल, ईथेन से इथाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, और बेंजीन से एक एच रिप्लेस करते हैं तो C6H5 यानी फिनाइल रेडिकल बनता है, जिसको हम अराइल रेडिकल भी बोलते हैं। इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ। यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजन, यानी पहले जो चैप्टर था अमाइंस, पहले इसमें से एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। उसके पहले इसमें से मतलब बहुत ही यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी बीच में भी अब इससे क्या होने लगा, एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी एक लॉन्ग टाइम से इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें से बहुत ही कम पूछे गए एग्जाम में, क्योंकि ब्लूप्रिंट इसका चेंज होता रहा है, इसलिए इसमें से छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, व्हाई, गिव रीजन। तो इथाइल अमाइन जो है वो अमोनिया के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक है। तो हमें क्या बताना है, छोटे छोटे इसके रीजन बताना है। तो इसका रीजन क्या है, जैसे अथाइल अमाइन में चूंकि नाइट्रोजन अटैच है तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसलिए जो C2H5 ग्रुप होता है वो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस कारण नाइट्रोजन प्रोटॉन की डिमांड रखता है। प्रोटॉन मतलब H+ आयन की डिमांड रखता है, जो कि अमोनिया में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये मोर बेसिक होता है। बाकी अपने हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी और प्राइमरी अमाइन के एग्जाम्पल लिखने। तो प्राइमरी अमाइन जब NH2 R से NH2 अटैच हो तो प्राइमरी अमाइन, जब 2 R से NH अटैच हो तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन, और 3 R से अटैच हो तो इसको बोलेंगे हम टर्शरी अमाइन। अब हमें क्या करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के एग्जाम्पल देना है। चूंकि 2 मार्क्स का है तो एक प्राइमरी का बताना होगा और एक सेकेंडरी का बताना है। तो R की जगह CH3 रख देंगे तो मिथाइल अमाइन, C2H5 रख देंगे तो इथाइल अमाइन। यहां पर भी R की जगह 2 CH3, यहां पर CH3 और CH3 तो डाई मिथाइल अमाइन। C2H5 2 रख देंगे तो डाइथाइल अमाइन। अगर यहां पर भी हम CH3 रख देते R की जगह तो ट्राई मिथाइल अमाइन हो जाता। ऐसे हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। अमाइंस वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, जिस कारण अमाइंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर और इट इज सॉल्युबल, एनिलीन इज सॉल्युबल इन वाटर बट इट इज सॉल्युबल इन, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन, इट इज सॉल्युबल, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा यहां पर, इट इज सॉल्युबल HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये डिसॉल्व है। तो एनिलीन वाटर में डिसॉल्व नहीं है, क्योंकि जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है और एनिलीन जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है। एक चीज ध्यान रखना, एनिलीन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो चूंकि एनिलीन यानी जब बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच होता है, इसको अमाइनो बेंजीन या फिनाइल अमाइन और एनिलीन के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी बेंजीन रिंग कंपाउंड हैं ये हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो भी अटैच होता है उसके लॉन पेयर को ये अपनी तरफ गेन करते हैं, अपनी तरफ गेन करते हैं। यानी जो बेंजीन के ऊपर ग्रुप अटैच होते हैं वो स्ट्रांगली बेंजीन के कार्बन से अटैच होते हैं, यानी वो सब्सटेंस यानी जो उसके ऊपर अटैच है कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, इतना इजीली उसको क्या करते हैं, वो उसको डीकम्पोज नहीं होने देते, यानी उसको अलग हटने नहीं देते। तो यहाँ पर HCl में इसलिए डिसॉल्व है क्योंकि जो अमाइन है वो बेसिक नेचर का है और HCl एसिडिक नेचर का है, इसलिए HCl से वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। मैं केवल आपको एक बेस बता रहा हूँ,
मेरा पर्पस केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। आप अपने स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके टीचर्स लोग आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप कोचिंग से भी जाते होंगे, वो टीचर भी आपको बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, उन्होंने आपको बहुत ही अच्छा लिखवाया होगा। तो जो उन्होंने आपको आंसर सजेस्ट किए हैं, जैसे भी आपको आंसर सजेस्ट किए हैं, वैसे आंसर आप याद करने की कोशिश करना। मेरा पर्पस केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली यही पूछे जाते हैं। जब आप पेपर दे के बाहर निकलेंगे फाइनल एग्जाम का, तो आपको ट्रस्ट होगा कि नहीं यार, हमारे सर जो यूट्यूब वाले सर हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हमें बताते थे, और उसकी तैयारी से हमने आंसर को प्रिपेयर किया, तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट, इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो मैंने वही बताया है कि जो एनिलीन यानी नाइट्रोजन लोन पेयर होता है, उसको बेंजीन का कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो जो बेसिक नेचर है, अमाइन हो गया या अमोनिया हो गया, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हो गए, उनका बेसिक नेचर केवल नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर के कारण है। तो एनिलीन जो होता है वो अपने लोन पेयर इजीली नहीं देता है, तो इसलिए वो लेस बेसिक है कंपेयर टू इथाइल अमाइन। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसको हम अरेंज भी ऐसे ही करते हैं। हम यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करो सबसे लेस बेसिक जो होता है, सबसे लेस बेसिक वो एनिलीन होता है, C6H5NH2 सबसे लेस बेसिक होता है। इसके बाद जो होता है वो NH3 होता है। NH3 मतलब अमोनिया। इससे थोड़ा सा जो मोर बेसिक होता है वो, अगर मान लो हम यहां पर देखें तो जैसे सपोज करो यहां रख दिया CH3, तो CH3 होल थ्राइस N, ये से थोड़ा सा मोर बेसिक है। फिर इससे ज्यादा बेसिक होता है CH3NH2, ये टर्सरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है। और इससे ज्यादा बेसिक नेचर का होता है CH3 होल ट्वाइस और NH, ये मोर बेसिक होता है। तो ये कंपेयर है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया कि मान लो एनिलीन के कंपैरिजन में जो अमोनिया है वो कैसा है, उसकी बेसिसिटी क्या है, तो मोर बेसिक है। अमोनिया से इसको कंपेयर किया तो ये अमोनिया से मोर बेसिक है, इसको इससे कंपेयर किया तो ये इससे मोर बेसिक है। ऐसे हम इस ऑर्डर पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, Why is ethyl amine soluble in water while aniline is not? तो इथाइल अमाइन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं जितने भी ये अमाइंस हैं, एलिफेटिक अमाइन कहलाते हैं। एलिफेटिक अमाइन जब ओपन चेन से अटैच होते हैं, और एनिलीन वाटर में डिसॉल्व नहीं है, क्योंकि जो एनिलीन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है। और एनिलीन में रेजोनेंस की प्रॉपर्टी भी होती है, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर शो करता है अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यानी वो डीकंपोज ना हो इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। नेक्स्ट यहां पर हम देखें, सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन मिथाइल अमाइन सॉल्यूशन वाई, यानी जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो, या हम ये कह सकते हैं कि मिथाइल अमाइन सिल्वर क्लोराइड में डिसॉल्व हो जाता है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर आगे, एनिलीन इज अ वीक बेस देन साइक्लोहेक्साइल अमाइन। तो मैंने आपको बताया जो एनिलीन है वो बेंजीन रिंग कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है। फिर इनका जो लोन पेयर होता है वो कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो बेंजीन रिंग में जैसे 6 कार्बन होते हैं और इसमें जो कार्बन होता है जनरली sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp2 हाइब्रिड कार्बन का जो साइज होता है वो छोटा होता है कंपेयर टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो जो साइक्लोहेक्साइल अमाइन है, साइक्लोवेट किसके लिए जोड़ते हैं, ये क्लोज चेन होते हैं, लेकिन इनमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे मान लो हम हेक्साइल की बात करें
तो इस टाइप का ये हो गया हेक्साइल। ये अब मान लो कहीं पर भी NH2 अटैच है, यहां पर NH2 अटैच है, तो NH2 अटैच है तो ये क्या हो गया कि रेडिकल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इनको एली साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा। इनकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक में एल्केन से मैच होती है, इसलिए उसका नाम पड़ा है एली साइक्लिक, यानी है साइक्लिक रिंग टाइप बट एल्केन के जैसी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। तो साइक्लोहेक्साइल अमाइन यानी जो इसमें कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है, sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, इसलिए ये मोर बेसिक है, यानी कंपेयर टू एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर अमाइन फ्रॉम अमोनिकल डीकंपोजिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वाई, यानी जो अमोनिकल डीकंपोजिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड को जब एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो डिफरेंट टाइप के अमाइंस बनते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन और क्वाटरनरी भी इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, तो इसलिए इसको प्योर स्टेट में निकालना टफ होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरा पर्पस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, बाकी मैं अपने हिसाब से लॉजिकली बता सकता हूं इसमें हमें क्या लिखना है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, चूंकि एमसीक्यू के तो क्वेश्चन प्लस आंसर के वीडियोस मैंने बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, अगर टाइम मिला, मेरे पास अगर टाइम रहा तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं चैप्टर वाइज, इनके सेपरेट विथ आंसर के वीडियो में आपको बना के दूंगा। चैप्टर 1, ठीक है, सोल्यूशन मतलब जो क्वेश्चन पेपर बनाया है उसी का सोल्यूशन होगा। और फिर एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पेपर भी मैं बनाता हूं अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के स्टूडेंट्सों के लिए, और मेरी कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी मैं एक इम्पॉर्टेंट पेपर प्रोवाइड करवाता हूं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यानी बहुत अच्छा परसेंटेज उसका एग्जाम में आता है। तो आप वैसे वो भी वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, तो उससे भी आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जो कमजोर बच्चे होते हैं यानी जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो अगर टाइम रहा तो इनके सोल्यूशन भी मैं डालूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कार्बिल अमाइन रिएक्शन। अब कार्बिल अमाइन रिएक्शन को हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी पढ़ा है। कार्बिल अमाइन, चूंकि आइसोसाइनाइड को हम यहाँ पर नाम देते हैं कार्बिल अमाइन, इसलिए हम इसको कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। यानी प्राइमरी अमाइन जैसे अभी हमने बताया था RNH2, प्राइमरी अमाइन को जब क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म और उसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, इसके साथ और KOH मींस कॉस्टिक पोटास और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ केमिकल नेम ऑफ KOH के साथ हम हीट करते हैं तो पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड, अत्यंत बदबूदार एक कंपाउंड बनता है RNCS, जिसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड, उसको हम कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम कार्बिल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं। चूंकि ये नेम रिएक्शन है, थोड़ी सी 1-2 लाइन का जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसी की थ्योरी बताकर और एक अच्छी सुटेबल रिएक्शन बताना है। बट आर वाली रिएक्शन आपको उसमें मेंशन नहीं करनी है। बहुत सारे टीचर होते हैं आर वाली रिएक्शन को वैलिड नहीं मानते, तो आर की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, CH3 C2H5 C6H5 जहां पर पॉसिबल है। सभी जगह तो हम C6H5 नहीं रखते हैं, क्योंकि एरोमेटिक में यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड भी बनता है और फिनाइल आइसोसाइनाइड भी बनता है, तो वहां पर हम CH3 और C6H5 यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ये अमाइन बनाने की मेथड है, चूंकि इसमें भी अमाइन बनेगा और इसमें भी अमाइन बनेगा, इसमें भी अमाइन बनेगा। कपलिंग रिएक्शन जो है वो अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो तीनों प्राइमरी अमाइन बनाने की एक मेथड है। तो हम देख सकते हैं जो सेकंड रिएक्शन है यहां पर कार्बिल अमाइन रिएक्शन मैंने आपको बता दी, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें एसिड एमाइड को ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ यानी ब्रोमीन वाटर और KOH के साथ हीट करेंगे तो प्राइमरी एमाइन फॉर्म होगा हाफमैन ब्रोमामाइड, ऐसा हाफमैन ने बताया था।
ब्रोमामाइड, चूंकि उसमें ब्रोमीन ऐड हो रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे ब्रोमामाइड। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड का मीनिंग होता है यानी सरसों के तेल के समान गंध, यानी जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसके जैसे इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है RNCS, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में बनने वाले कंपाउंड का नाम अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में जो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन होगी, ये प्राइमरी अमाइन की एक केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो प्राइमरी अमाइन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हीट कर दें इन दी प्रेजेंस ऑफ HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हीट करेंगे तो कंपाउंड बनेगा RNCS, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको, लाइक ऑर्डर ऑफ मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों के तेल के समान गंध आती है इसलिए हम उसको बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल। कपलिंग रिएक्शन, अब कपलिंग रिएक्शन दो है, एक तो हमने जब एल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर समझा था उसमें भी बताया था, फिनॉल को जब बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड, यानी जब बेंजीन के ऊपर N2Cl अटैच होता है तो उसको बोलते हैं बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड, तो उसके साथ हीट करते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी है जो बेंजीन बनता है यहां पर, यानी इसको एनिलीन के साथ C6H5NH2 के साथ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो पैरा अमाइनो एजोबेंजीन बनता है। दोनों कपलिंग रिएक्शन है, उसमें डाई बनेगा ऑरेंज रेड, इसमें बनेगा येलो कलर का रेड। तो दोनों, अगर एग्जाम में कपलिंग रिएक्शन आती है तो कोई भी लिख सकते, लेकिन अमाइन वाली अगर हम देखें तो मान लो ये MCQ में भी पूछी जाती है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ रिएक्ट करा देगा, पूरी रिएक्शन बता के पूछेंगे कि रिएक्शन का नाम बताओ, राइट द नेम ऑफ रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखेंगे हम, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन राइट अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद केमिकल इक्वेशन, यानी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब अमाइंस इससे कराई जाएगी अमोनिया से, एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो हमें उसकी रिएक्शन बतानी है। अगर मान लो सिंगल रिएक्शन अगर हमसे कहा जाए कि वैसे जो अमोनिया के साथ जब एल्काइल हैलाइड को हम मिलाते हैं तो इसको हॉफमैन्स मेथड भी बोलते हैं हम, हॉफमैन्स मेथड, हॉफमैन ने रिएक्शन करवाई थी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन और क्वाटरनरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मिक्सचर यहां पर बनता है, लेकिन हम सिंगल रिएक्शन करवा सकते हैं, अमोनिया को रिएक्ट करवा देंगे एल्काइल हैलाइड के साथ तो प्राइमरी अमाइन बताएंगे हम यहां पर। नेक्स्ट, राइट कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट विथ केमिकल इक्वेशन। अब देखो इसमें जो कपलिंग रिएक्शन बता रहा है क्या दे रहा है, इसमें डाइएजोनियम सॉल्ट, तो डाइएजोनियम सॉल्ट में जो हम लेंगे वो इसको लेंगे C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को हम लेंगे, इससे रिएक्ट जब हम करा देंगे तो पैरा अमाइनो एजोबेंजीन फॉर्म होगा। केवल हमें क्या करना है, इसको रिएक्शन बतानी है, और चूंकि एक्सप्लेन है तो हम जो करवा रहे हैं उसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एक एक दो लाइन में रिएक्शन को एक्सप्लेन करने को बोलता है, राइट द शॉर्ट नोट्स या एक्सप्लेन। तो जो रिएक्शन हम फॉर्म करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, किसको रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या फॉर्म हो रहा है, ये बताते हुए हमें वैसे उसी टाइप से सुटेबल रिएक्शन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब, राइट इक्वेशन ओनली, यानी क्या होगा जब, उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनिलीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, तो एनिलीन को जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसको हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में पहले सोडियम नाइट्राइट को NaNO2 को HCl, यानी कोल्ड, जो इसका टेम्परेचर रहता है ठंडा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, NaNO2 को HCl के साथ मिलाते तो नाइट्रस एसिड बनता है। फिर उस नाइट्रस एसिड को एनिलीन के साथ मिलाएंगे तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। तो यहां पर रिएक्शन बतानी है, और करके भी यहां पर देखो दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछा गया है, एनिलीन रिएक्ट्स विद तो सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 27
273 केल्विन यहाँ पर होगा। 278 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर को भी ये मेंशन करता है। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शनों का मीनिंग एक ही है, यानी दोनों में एक ही रिएक्शन हमें मेंशन करनी है। तो पहले NaNO2 को HCl के साथ रिएक्ट कराना है हमें, तो HNO2 प्लस HCl फॉर्म होगा, HNO2 प्लस NaCl सॉरी फॉर्म होगा। उसके बाद फिर HNO2 यानी नाइट्रस एसिड HCl दोनों मिलकर एनिलीन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो उसको बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट, एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर इन एक्वस मीडियम। तो एनिलीन को जब ब्रोमीन वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो जो ब्रोमीन होता है वो इस पे एनिलीन पर अटैच होगा, यानी ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाएगा। तो ये रिएक्शन हमें बतानी है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसकी पोजीशन जो है वो यहां पर है, यानी इसकी पोजीशन इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं। यहां पर RCN यानी अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में? LiAlH4। एक क्या है यहां पर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। इसी से क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, यानी हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन एटम को क्रिएट करने के लिए यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट दिए जाते हैं। फिर जो ये हाइड्रोजन है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो R और CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड जब बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका पार्टिसिपेट करेगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक नाइट्रोजन का ब्रेक हो जाएगा, यहां पर फ्री हो जाएगा। तो एक H इसके साथ अटैच होगा, फिर एक H इसके साथ अटैच होगा, फिर एक और बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके साथ अटैच होगा और इसके साथ अटैच होगा। क्या बनेगा यहां पर? यहां पर बनेगा प्राइमरी एमाइन RCH2NH2। RCH2NH2। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें भरना था कि क्या फॉर्म होगा, तो ये यहां पर फॉर्म होगा, ऐसे यहां पर बनना है। अब RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH, इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना। तो एक प्रकार से हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा RNH2। क्या बन जाएगा यहां पर? RNH2, KBr और K2CO3 प्लस H2 ऐसे कंपाउंड फॉर्म हो गए। यहां पर RNH2 यानी नाइट्रो एल्केन को SN प्लस HCl यानी 10 प्लस HCl, इसको एसिडिक मीडियम भी बोलते हैं इसकी प्रेजेंस में। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहां पर क्या होगा? H यहां पर रिलीज होंगे जो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे यहां पर? वही प्राइमरी एमाइन RNH2 फॉर्म होगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। कब? जब हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों की जो हमारे सिलेबस में है उनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। नाम लिखकर, फॉर्मूले लिखकर हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंडों के नाम और फॉर्मूले आपको याद होंगे और विद इन 1 सेकेंड में आप उसका नाम बता पाएंगे फॉर्मूले से या नाम से फॉर्मूला बताएंगे, उतनी अच्छी कमांड आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर होगी। क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो व्हाट हैपन व्हेन, हाउ विल वी ऑब्टेन, नेम रिएक्शन, कन्वर्जन, रीजनिंग क्वेश्चन, IUPAC नाम, बस इसी टाइप के क्वेश्चन। डिफरेंसेस पूछे जाते हैं एक दो, बहुत कम डिफरेंसेस है इसमें, लेकिन इस टाइप की रिएक्शन ज्यादा आती है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंडों के नाम और उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए और कोशिश करें कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद होने के बाद उसकी लिखकर प्रैक्टिस करें। जितने बार लिख सकते हैं, अभी हमारे पास समय है, नहीं तो समय निकलने के बाद फिर हमें टेंशन होती है। पास होने के भी लाले केमिस्ट्री में पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं आपके लिए इतने अच्छे वीडियो लेके आ रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन जो वीडियो मैं आपको लिए ला रहा हूं 99.99% क्वेश्चन इन्हीं में से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं।
और चूंकि मेरा एक बहुत पुराना असेसमेंट है कि जनरली हर साल इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के मतलब यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। एटलीस्ट इतने क्वेश्चनों को तो आप प्रिपेयर करके रखें जो मैं आपको बता रहा हूं। अब कभी बोर्ड इक्का दुक्का एक दो नए क्वेश्चन देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन वाला क्वेश्चन हमसे बन पाएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो 2 में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो हम कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आपके लिए एक गैसिंग पेपर भी लाऊंगा, ज्यादातर क्वेश्चन उसमें से फंसते। एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम तक मैंने बोर्ड की कॉपी का वैल्यूएशन किया है, तो मुझे पता है कि एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए। तो मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा ताकि इजीली आप पास हो जाएं, जो बहुत पढ़ने में नॉर्मल है और जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प करके हम उनकी भी तैयारी कर सकें। और कमज़ोर बच्चा हो या स्ट्रांग बच्चा हो, दोनों को हेल्प करें। बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, गाइडलाइंस नहीं होती, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना उनको आइडिया नहीं होता है। तो उम्मीद रखता हूं कि बोर्ड में आपकी तैयारी इन वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।